हूँ। और यहाँ पर जब रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा तो याचना नहीं रण होगा, रण तलवार के बल पे नहीं होगा, रण मेरे रास्ते का जो रास्ते का रोड़ा होगा मेरे लपेटे में फंस जाएगा, सर्वनाश मैं कर दूंगा। उनकी अकूत संपत्ति भी मैं जानता हूँ। आप जो कर रहे हैं मेरे रास्ते में मत आइए, चाहे जो भी हो, सीधा बात है। मैं सबको जानता हूँ, सबका मेरे पास फाइल है। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, सबूत के आधार पर। उन पर क्षोभ होता है और दया आ रही है उनके बुद्धि पर कि कितने पढ़े लिखे हैं भगवान जाने। वहाँ का नाम अकरंताओं ने रखा था, यहाँ का नाम संत तुलसीदास ने रखा है। अंतर नहीं समझ में आ रहा है उनको। वहाँ बख्तियारपुर खिलजी जो है उसके नाम पर बख्तियारपुर है, जो नालंदा को जला दिया सब, उन्हीं के वहीं के रहने वाले हैं। वहाँ का नाम क्यों नहीं बदलता है ये लोग? और सुनिए, अगर उस 7 करोड़ रुपये देकर रघुनाथपुर का नाम बदलना चाहते हैं तो मैंने बोला है कि नालंदा का नाम रघुनाथपुर 9 करोड़ दिए हैं वहाँ का विकास करने के मान लीजिए हम 9 करोड़ दे देंगे और नालंदा का नाम बदल कर नीतीश जी रघुनाथपुर रख दे, 9 करोड़ रुपया अपने बाप का दे दूंगा, सरकार का नहीं। वो तो मेरा पैसा है, पब्लिक का पैसा है, अपने बाप का है। ठीक है, वो ये 2-4-5 को ट्रेन दे, ठीक है कि ट्रेन रघुनाथपुर के नाम पे दे, तो ये कुछ नहीं करेंगे। खालसा नाम बदल दीजिए, ठीक है, तो नाम बदलने से सर क्या नहीं बदलना चाहिए। विकास की बात कीजिए। विकास देखिए वहाँ पे जो है ना कि 1 नंबर से जो है ना कि 2 नंबर पे आने के बाद आने के लिए सीढ़ी है, उसके बाद उधर जाने के लिए ओवरब्रिज है ही नहीं, मतलब ब्रिज है ही नहीं। रघुनाथपुर का नाम बदलने का किसी का औकात नहीं है। ये छोड़कर दूसरा बात करना है तो इस पर तो बातें नहीं करना है। और किसी नेता के नहीं जाना है, जाचना नहीं रण होगा बोल दिए। मैं हाई कोर्ट में जाऊँ, रण मैंने तलवार हाई कोर्ट में। मैं अभी मौजूद हूँ बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर। ये देखिए हमारे पीछे लिखा भी हुआ है कि रघुनाथपुर। अब यहाँ पर रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके बाबा बरमेश्वर नाथ धाम रेलवे स्टेशन करने का कवायद शुरू हो गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 21 जुलाई को इस बात की घोषणा की थी कि रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके बाबा बरमेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन किया जाएगा। उसके बाद से रेल मंत्रालय को भी राज्य सरकार है नाम बदलने के लिए भेज दिया गया है। उसके बाद से यहाँ के जो ग्रामीण हैं विरोध करने लगे हैं कि रघुनाथपुर जो रेलवे स्टेशन यहाँ नाम है, ये भी भगवान का नाम है और वो भी बाबा भोलेनाथ का नाम है। वो भी बहुत पुराना मंदिर है। वो लोग कहते हैं कि वो आदिकाल से मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, मगर किसी को पता नहीं है कि कितना पुराना मंदिर है। लोग यही कहते हैं कि आदिकाल से मंदिर हो है। बाबा बरमेश्वर नाथ के नाम पर इस रेलवे स्टेशन का नाम करने का ऐलान सीएम नीतीश कुमार द्वारा किया गया है, मगर अब पेच फंसता दिख रहा है। पेच इसलिए फंस रहा है कि ग्रामीण कह रहे हैं कि इस रेलवे स्टेशन का नाम नहीं बदला जाएगा। चलिए हमारे साथ एक ग्रामीण है, इन्हीं की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया गया है और ये कहा जा रहा है कि इस रेलवे स्टेशन बदला जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? जी सर्वेश कुमार सिंह। कहाँ से हैं आप? मैं रघुनाथपुर का ही हूँ। रघुनाथपुर से हैं। आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं कि इस रेलवे स्टेशन का नाम नहीं बदला जाना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज से लगभग 6 ईस्वी याद नहीं पड़ रहा है, सब है मेरे पास नोटेड। आज से लगभग 6 साल पहले तुलसीदास यहाँ आए थे। 600 साल पहले जी, जब रामायण लिख रहे थे और उस समय अकबर जो है यहाँ के संतों के प्रतियों को जला रहा था, तो यहाँ जंगल था, यहाँ छिप कर अपना लिख रहा। यहाँ आए और यहाँ 2 छोटा छोटा गांव था, बेला पतवत, और यहाँ का रिकॉर्ड में है वो भी। तो वो यहाँ आए और यहाँ पर लिख रहे थे और यहाँ तुलसी आश्रम है, यहाँ पर रमणीक जगह है और डेली शाम को प्रवचन भी करते थे। लोग जुटते थे गांव के। तो एक दिन बोले कि भाई नाम गांव का अच्छा नहीं है, ये दोनों गांव को मिलाकर काहे ना एगो नाम रख दें और रघुनाथपुर रख दें तो कैसा होगा? तो बोले कि संत जी अब इससे बढ़िया क्या है, तो बहुत बढ़िया नाम है। रघुनाथ में रघु माने राम और नाथ माने शिव, दोनों हैं। तो उन्होंने नाम रख दिया और उनको यहाँ से विशेष लगाव था। वो बार बार आकर यहाँ रहते थे, माने रघुनाथपुर में कई बार आए और मैंने यहाँ पर एक उनका ठहराव था और कुछ दिन रहते थे, अपना रचना करते थे। एक पांडुलिपि भी उनका था हम लोग के पुस्तकालय में, हमारा निजी पुस्तकालय था हम लोगों का, लेकिन वो किसी ने गायब कर दिया है, नहीं मिल रहा। हम खोज रहे हैं उसको, उनके हाथ का लिखा हुआ था, वो हम लोग किसी को दिखा नहीं रहे थे, लेकिन सब अब क्या कहा जाए, छोड़िए। तो इस बात की कम से कम 20 ग्रंथ में चर्चा है कि वो रघुनाथपुर में आए थे। जैसे आपको भुवनेश्वर प्रसाद जो चीफ जस्टिस वो भी लिखे हैं
और बहुत बड़े कवि, बहुत लोग लिखे। आप बोले तो 20 ग्रंथ मेरे पास प्रमाण है। उसके बाद सर ज्वाला प्रसाद जो प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे वो भी लिखे हैं। इस एक बार तो ये भी प्रयास हुआ था कि तुलसीदास का जन्म ही राजपुर नाम का गांव है, इसके लिए बहुत लड़ाई हुई थी, लेकिन लड़ने वाले थक गए। अब क्या था इसमें, लेकिन ये उस समय सरकार ने भी माना कि तुलसीदास यहाँ रहते थे, ये बात सही है, यहाँ रामायण की रचना की थी, ये भी बात सही है, और लेकिन जन्म यहाँ नहीं है, ये सब आप लोग बात मत उठाइए। तो फिर रुक गया मतलब वहीं पर। उसके बाद वैसे ही चलता रहा। नाम रखने का मुगल का राज आया, अंग्रेज का राज आया, किसी ने नाम बदलने की साहस नहीं किया। लेकिन यहाँ पर आज़ादी के बाद जो अपनी सरकार आई वो इसके लिए इतना बेचैन हो गई, केंद्र और बिहार सरकार दोनों। इसमें हमारे बाबा जो है तीन पकिया बाबा सोनी चौबे, इनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है नाम बदलने में। हाँ, ये सब लोग मिले हुए हैं। और इन्होंने क्या किया कि यहाँ एक वीडियो है, सुन लीजिए। उस पर 50 लाख का गबन का केस है। यही सरकार केस किया है और यही सरकार परमेश्वर नाथ के स्वास्थ्य सेवा में ज्वाइन करा दिया है। ये विडम्बना देखिए, शर्म नहीं है इन सरकारों को। आप ही केस किए हैं और आप ही यहाँ ज्वाइन करा दिए हैं। अब वो क्या किया कि वो लूटने वाला आदमी है, तो वो सोचा कि यहाँ बहुत फंड आएगा, हम लूटेंगे। उसमें जाली साइन करा कर दे दिया कि सब लोगों का समर्थन है, जनप्रतिनिधियों का भी। कुछ लोगों को डरवा दिया। जनप्रतिनिधि तो आमतौर पर जानते हैं चोर हो गए हैं, मैं सीधे बोलता हूँ। और इनको ठेकेदारी लेना है, ये करना है, वो करना है, तो अफसर के दबाव में रहेंगे ही। नहीं तो हमारे यहाँ का पहले मुखिया जाता था तो वीडियो खड़ा होता था, प्रोटोकॉल है। अगर मुखिया आपके पास जाता है तो वो खड़ा होकर पहले बैठाना है। ये लोग दरबारी जैसा जाते हैं, समझे ना। और मैं हाँ वीडियो के बारे में जो बता रहा था, तो उन्होंने ये सब अपना कर धर के अपना भेज दिया। मतलब वीडियो किए हैं नाम बदलने के, यहाँ पर साइन करा कर। सब लोग मेरे ये भी शामिल थे, बहुत लोग थे। और ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में मैंने मीडिया में बोला है कि हीरोइन का होलसेलर 500 गज के अंदर रहता है, और हीरोइन पीकर दिन भर लोग उसमें घूमते हैं। मैं वहाँ जाना छोड़ दिया हूँ। मैं शिव भक्त हूँ, मेरे आंगन में शिव है, मैं डेली पूजा करता हूँ। और शिव जी खुद कहे हैं। आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? आप बता रहे हैं, इतना बढ़िया नाम है, इसको हटाने की क्या जरूरत है? संत जी ने इनाम रखा है। आज से जगन्नाथ मिश्र के पहले कौन मुख्यमंत्री था किसी को पता है? बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन संत जी का नाम कोई नहीं भूलेगा, समझे ना। इसमें हमको एसडीएम बोले कि इसमें क्या है भाई, आपका तो केवल स्टेशन का नाम बदल रहा है, गांव का तो बदल नहीं रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि स्टेशन का नाम सिर्फ बदल रहा है, गांव का नाम तो वही रघुनाथपुर है। सुनिए, अंग्रेजों का एक नियम था, जिस गांव का रकबा होगा उसी गांव से नाम का स्टेशन। जैसे यहाँ देखिए बगही बनाही स्टेशन है ना जी। अब बगही का वो जमीन है, बनाही का बनाही दूर है, बगही नज़दीक है, लेकिन वो जमीन था थी बगही का, बनाही का, इसलिए बनाही नाम दिया अंग्रेजों ने। उसका भी एक नियम था, टूड़ीगंज, ये अंग्रेज की बेटी के नाम पर है, इसका नाम बदलिए, बदलना है तो। विश्वामित्र की धरती है जो दूसरी सृष्टि किए थे बक्सर, ब्रह्मा के बाद दूसरा सृष्टि वही किए, राम के गुरु थे सबसे बड़े। तब उनके नाम पर बक्सर जिला में कुछ विश्वामित्र नाम पर बक्सर का नाम रख दो, रखना है तो। एक विद्यालय भी नहीं है उनके नाम पर, समझिए। ये लोग भारत में एक प्रतिक्रियावादी राजनीति चल रहा है। चुनाव के 2-4 महीना पहले रिएक्शन पैदा कर दो और सब पाप भूल जाएंगे। रिएक्शन में कैसे होता था पहले कि मस्जिद में जो है सुअर फेंक दीजिए, आप मंदिर में गाय काट के फेंक दिए, दोनों लड़ जाएंगे। दोनों के जो नेता हैं वो कितना पाप किए हैं भूल जाएंगे और उसको वोट दे देंगे, या उसका बात मानकर अपना वोट पलट देंगे। ये टोटल राजनीति के लिए लोग धार्मिक नहीं है, अधर्मी लोग हैं। जो देखिए, राम के जन्म में राम का दर्शन करने के लिए हनुमान जी बानर बन के, शिव जी मदारी बन के गए थे अयोध्या में ना। और बाबा को चूंकि ये क्षेत्र के सांसद तो घूमते नहीं हैं, उनको मालूम ही नहीं था कि तुलसीदास नाम रखे हैं। तो ये इसका भी एक ऐतिहासिक जगह है, ऐसा नहीं। अच्छा, जब तुलसीदास यहाँ आए थे उस समय भी ब्रह्मेश्वर नाथ धाम था, चूँकि इसको कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने स्थापना किया था। हम लोग भी भक्त हैं, उनके पूजा करते हैं।
ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ का भी अस्तित्व है ना। अच्छा हाँ, SDM साहब बोले तो हम बोले कि ये बताइए, भारत का जब बंटवारा हुआ तो आप लोग जनमत संग्रह तो हुआ नहीं था, तो वो लोग तर्क देते हैं क्या वो तो भारत का मणि है, ताज है। तो हम कहने रघुनाथपुर का मणि रघुनाथपुर स्टेशन है, इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। रघुनाथपुर को आतंकवादी मत बनाइए, नहीं संभलेगा आपसे अगर बन जाएगा तो। इसके लिए गांव जो है देश का एक छोटा इकाई है। देश जो है गांव से देश बनता है, देश से गांव नहीं बनता। गांव अपने आप में एक देश होता है। आपके गांव को कोई गाली दे दे तो आप नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि गांव से देश बनता है, ये सही भी है, गांव से देश बनता है। यहाँ पक्ति है, सुन लीजिए कि भारत गांवों का देश है, इसीलिए भारत एक है। क्योंकि जितने भी वैज्ञानिक विद्वान शहीद होने वाले जो है गांव के लड़के हैं। गांवों से उलझना छोड़ दो, तिरके से उलझाओगे शून्य में मिल जाओगे। गांव से मत उलझिए। गांव समझ रहे आप लोगों का खेला। आप लोग 6 महीना में आप लोग का सिद्धांत पार्टी बदलता है। बिहार में जितनी पार्टियां हैं सब सत्ता लोलुप हैं, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, IPF हो, जितना है ये 10 वर्ष का सब एक दूसरे में सट कर सत्ता में रहा है। इन लोगों को केवल सत्ता चाहिए। गांव में कहीं संगठन और कार्यकर्ता नहीं है, केवल पटना में जो है ये संगठन बनाते हैं और वहीं से शासन चलाते हैं। जनता इस पर भी दोहा है मेरा, भीतर सुनिएगा तो बहुत दोहा है। तो ये जो इन लोग का है कि इन लोग का जिद है कि हमने कह दिया, नेता को घमंड नहीं कर, आपसे भूल हो सकती है मान लेता हूँ मैं, आप जिद ठान लिए हैं कि हम नाम बदलिए करेंगे। कह रहे हैं जेडीयू कह रही है कि यहाँ पे जो जब फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या हो सकता है तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता है रघुनाथपुर का नाम बदलकर बाबा परमेश्वर नाथ धाम हो सकता है। बस हमारे जगह पर आ गए आप जी, समझे ना। वित्त मंत्री जो बोले हैं मैंने उस वक्त दिया है कि उन पर क्षोभ होता है और दया आ रही है उनके बुद्धि पर कि कितने पढ़े लिखे हैं भगवान जाने। वहाँ का नाम अकरंताओं ने रखा था, यहाँ का नाम संत तुलसीदास ने रखा है। अंतर नहीं समझ में आ रहा है उनको। वहाँ बख्तियारपुर खिलजी जो है उसके नाम पर बख्तियारपुर है, जो नालंदा को जला दिया सब, उन्हीं के वहीं के रहने वाले हैं। वहाँ का नाम क्यों नहीं बदलता है ये लोग। और सुनिए, अगर वो 7 करोड़ रुपया देकर रघुनाथपुर का नाम बदलना चाहते हैं तो मैंने बोला है कि नालंदा का नाम रघुनाथपुर 9 करोड़ दिए हैं वहाँ का विकास करने के लिए। मान लीजिए हम 9 करोड़ दे देंगे और नालंदा का नाम बदल कर नीतीश जी रघुनाथपुर रख दें, 9 करोड़ रुपया अपने बाप का दे दूंगा। सरकार का नहीं, वो तो मेरा पैसा है, पब्लिक का पैसा है, अपने बाप का रुपया दे दूंगा। जेडीयू पार्टी को दीजिएगा? नहीं, नालंदा का नाम बदलेंगे, बिहार सरकार को दे दूंगा। बिहार सरकार को दीजिए? हाँ, वो 9 करोड़ से नालंदा का नाम जहाँ विकास करे नालंदा में हम दे देंगे 9 करोड़। नालंदा का नाम बदल के रघुनाथपुर रख दीजिए। पैसा देकर आप नाम बदलिएगा। सुनिए, वो कौन कहता है जो अपने जमीन बेचकर आपको मदद दे रहा है, अपना धन देता है कि भाई ये कर दो। हमारा पैसा, जनता का पैसा, ये कोई शर्त है कि विकास के लिए आप नाम बदल दीजिए? हमारे लिए नाम बदलना बाप के नाम बदलने से कैसा है। इनका क्या है, ये तो पद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, इनका क्या है, ये पद के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मगर हमारे लिए नाम बदलना हमारे बाप का नाम बदलने के समान होगा। यहाँ पर और कुछ लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, चलिए मैं जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम होगा भैया? लाले चौधरी। यहीं से हैं आप? जी सर। आप ये बताइए कि जो ये रघुनाथपुर का नाम बदलने की बात हो रही है, क्या सही है या गलत है? ये सर गलत है। गलत सर गलत हो रहा है। हाँ सर गलत हो रहा है। नहीं बताइए कि सर हम लोग पटना में कहीं जाने के लिए ट्रेन नहीं है, जो ट्रेन था वो भी सब हटा दिया, वो सब ट्रेन हटा दिया। वो काम होता नहीं है, क्या काम होता है? मगर सिर्फ नाम बदलना है। नाम बदलना है, ठीक है। वो ये 2-4-5 को ट्रेन दे, ठीक है, कि ट्रेन रघुनाथपुर के नाम पे दे, तो ये कुछ नहीं करेंगे। खालसा नाम बदल दीजिए, ठीक है। तो नाम बदलने से सर क्या होगा? खाला नाम बदल दीजिए। यहाँ पर व्यवस्था क्या है? यहाँ के व्यवस्था देखते हैं, कुकुर घूमता है कि ठीक है, क्या व्यवस्था है रघुनाथपुर? कोई व्यवस्था नहीं है सर, कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, कोई व्यवस्था नहीं कह रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। आप युवा है, क्या चाहते हैं, नाम बदला जाए? नाम ही बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। नहीं बदलना चाहिए। विकास की बात कीजिए। विकास देखिए वहाँ पे जो है ना कि 1 नंबर से जो है ना कि 2 नंबर पे आने के लिए सीढ़ी है। उसके बाद उधर जाने के लिए ओवरब्रिज है ही नहीं, मतलब ब्रिज है ही नहीं। कुछ महीने पहले जो है ना कि एक जो है ना कि मनुष्य आदमी कट गया था, ट्रेन से उतर के पानी भरने गया था। हाँ, जो है ना ओवरब्रिज बनाने के चक्कर में जो है ओवरब्रिज बनाइए, ओवरब्रिज नहीं बना रहे हैं आप। नाम बदलने के चक्कर में, नाम बदलने से विकास होगा?
चलिए, सही कह रहे हैं कि नाम बदलने से विकास होगा। यहाँ पर देखिए, आपको दिखा रहा हूँ, ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म है, ये 2 है, उधर 3 है और आगे 4 है। ये देखिए 1 से 2 पर आने के लिए ओवरब्रिज है, वो है 1 से 2 नंबर पे आने के लिए, मगर यहाँ पे आप 3 नंबर पे आ सकते हैं। मगर 4 नंबर पे देखिए वो ट्रेन लगी हुई है, ये दिखाइए इधर 4 नंबर पे जो ट्रेन लगी हुई है, उस प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। जो भी जाए, ये जो रेलवे ट्रैक है उसको पार कर जाएगा। अब समझ लीजिए, जब इसको पार करके जाएगा तो यहाँ पर दुर्घटना होगा या नहीं होगा, अब ये सरकार जवाब दे, क्योंकि सरकार कहती है कि रेलवे ट्रैक पकड़ के नहीं जाना है। मगर ये दिखाइए, ये आप जो रेलवे ट्रैक देख रहे हैं, यहाँ पर कोई ओवरब्रिज नहीं है, इधर ट्रेन खड़ी है, उधर प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि नाम बदल रहे हैं। सिर्फ नाम बदलने से क्या होने वाला है, यहाँ पर काम करिए। और शौचालय की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? शौचालय बाहर बना हुआ है। हाँ। बाहर बना हुआ है, बाहर बना है, लेकिन स्टेशन के अंदर जो है, स्टेशन के अंदर नहीं है। नहीं, वो सब मैंने उसमें आप ढुक नहीं सकते हैं, इतना खराब है। हाँ हाँ, उसमें आप इंटरे नहीं कर सकते हैं, टूटा फूटा, सफाई नहीं। पर उस पर कोई सवाल नहीं करता कि यहाँ पर विकास कैसे हो। आप देखिए, अब हम एक चीज बताना भूल गए, जो जरूरी था आपको बताना। हम पहले जब धरना दिए, उसके बाद DRM रात में 12 बजे आए हैं, 4 बरस से नहीं आए थे। उसके बाद यहाँ पे क्या किए लोग बताता तो है नहीं, क्या बात हुआ था रेलवे के स्टाफों से। उसके बाद हमको खबर आया वहाँ से, तो हम बोले कि हमको टाइम नहीं, हम 5 दिन के बाद हम गए तो अपना टीम लगा। चूँकि मैं ग्राम सेवा संघ का राष्ट्रीय संयोजक भी हूँ, ग्राम रक्षा समिति जो यहाँ बनी है उसका मान लीजिए विंग है, तो उसका कार्यवाहक अध्यक्ष हमको बना दिया है लोग। क्योंकि मेरा वो काम नहीं है, मेरा जगाना ही काम है और सरकार का ही काम करना है और सरकार से ही लड़ना है, समझे ना। काम तो हम सरकार का कर रहे हैं। खैर सुन लीजिए, तो वहाँ हम 5 समिति के सदस्य ले गए थे कि भाई तो अकेला में कुछ वो कह देंगे कि हम कहे थे। तो जैसे ही शुरू किए रघुनाथपुर, हमको लगे देखिए सर, रघुनाथपुर का नाम बदलने का किसी का औकात नहीं है। ये छोड़कर दूसरा बात करना है तो इस पर तो बातें नहीं करना है, और किसी नेता के नहीं जाना है, जांचना नहीं रण होगा बोल दिए हैं। मैं हाई कोर्ट में जाऊँ, रण मैंने तलवार हाई कोर्ट में जाऊँगा, बोले किसी हाँ अधिकारियों पर भरोसा है, लेकिन आपके बस में कुछ नहीं। हम जानते हैं जो मंत्री कहेंगे वही आप करेंगे, ये तो मुझे मालूम है, मैं तो बहुत मंत्रियों के साथ रह चुका हूँ, समझ गए। तो बोले कि तब तो हम बोले कि हमारे गांव के लोग 15 बरस से मांग कर रहे हैं ट्रेनों का, और ये फुट ओवर ब्रिज का, और ये जो है आप बोले क्या बोलते हैं, ये 2 प्लेटफार्म लंबा करने का और सुपर फास्ट देने का। पहले का गाड़ी तो कुल समाप्त कर दिया है लोग, समझे ना, उस पर बात नहीं किए। तो बोले कि उसमें तो अगर सुनिए ना सर, हमारा सुनिए, गेहूमर का 2 बरी, अब बिहिया का बरोबरी रघुनाथपुर का सेलिंग है। गाड़ी आधा है वहाँ, दोनों जगह से गाड़ी का स्टॉपेज आधा है। तो रेलवे का कोई नियम है ना, ये मंत्री का बाप का नहीं ना, रेल हमारा है। मैंने ये बोल दिए, आप गवर्नर में ट्रेन रोक दिए कि जवाब दीजिएगा आप लोग हाई कोर्ट में, हम जाएंगे लेकर, या तो बिहिया के बराबर ट्रेन दे दीजिए, जितना है उतना दे, तो बिहिया का सब हटा दीजिए। हाई कोर्ट पूछेगा कि आपका नियम क्या है, कि आप मंत्री तो लिख के दिए नहीं। तो आप लोग अब कहाँ जाने वाले हैं? बात तो हो रही है, कल भी बातें उठ गई कि केंद्र सरकार ना, जो मंत्री हैं और जो पार्टी से नेता लोग हैं, नेता के यहाँ तो जाना ही नहीं है, कौन नेता पर हमको भरोसे नहीं है। हम जाएंगे हाई कोर्ट में। तो पूरा गांव विरोध कर रहा है, पूरा गांव सब, ये इलाका इधर का पूरा इलाका। हाँ सुन लीजिए, और बात है, ये लाइन से इधर, समझे ना, और 9 पंचायत है। ये लोग इतना मनमानी कर रहे हैं, और दिनकर जी एक लाइन है भूल गए हैं कि गुलामी जो है आदमी, उसका मतलब यही है, देखिए भूल गए, स्टेटमेंट में दिए हैं, समझे ना, कि आदमी को लोग विवश कर दिया है। इतना अंग्रेज भी नहीं किया था अत्याचार से, बोलने नहीं, लेकिन वेदना मरती नहीं है। आप भले दबा दीजिएगा, दिनकर की लाइन हमें थोड़ा बोलने में भूल रहा हूँ, बता दूंगा आपको, हालांकि है मेरे मोबाइल में है, समझे ना। तो ये अंग्रेज से ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं, चूँकि हमारे हैं। ये सब क्यों लूटने का प्रयोजन करते हैं इस देश को। मैं तो आज वित्त मंत्री को भी बोल दिया हूँ कि मेरा एक दोहा है कि मेरे रास्ते का जो रास्ते का रोड़ा होगा मेरे लपेटे में फंस जाएगा, सर्वनाश मैं कर दूंगा। उनकी अकूत संपत्ति भी मैं जानता हूँ। आप जो कर रहे हैं मेरे रास्ते में मत आइए, चाहे जो भी हो, सीधा बात है। मैं सबको जानता हूँ, सबका मेरे पास फाइल है,
मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, सबूत के आधार पर बोलता हूँ। चलिए, ये कह रहे हैं कि मैं सबूत के आधार पर बोलता हूं, और यहाँ पर जब रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा तो याचना नहीं रण होगा। रण तलवार के बल पे नहीं होगा, रण कोर्ट के बल पे होगा, न्याय लेकर के होगा। कोर्ट में मैं जाऊंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मगर न्याय लेकर के रहूंगा। यहां पर ये कह रहे हैं कि फैजाबाद का लोग कोई उदाहरण न दे कि फैजाबाद किसने बदला था। फैजाबाद से पहले वहां का क्या नाम था? अयोध्या ही नाम था। उसके बाद फैजाबाद किया गया था। ये लोग उठाकर इतिहास देख ले, उसके बाद बात करें। इसकी तुलना फैजाबाद से नहीं हो सकती है। यहाँ पर तुलसीदास ने इस गांव का नाम रखा था रघुनाथपुर, उसी के नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम रघुनाथपुर रखा गया है। और अयोध्या का नाम पहले से अयोध्या था, उसका नाम बदल करके फैजाबाद किया गया था। तो वहाँ का लोग जिक्र न करे, वहाँ का बात अलग है और यहाँ की बात अलग है। यहाँ पर जेडीयू कह रही है कि जब फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या हो सकता है तो रघुनाथपुर का नाम बदल करके बाबा बरमेश्वर नाथ क्यों नहीं हो सकता है। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी अधिकारी पदाधिकारी आते हैं, रघुनाथपुर सिर्फ नाम लेते हैं तो हम लोग वहाँ से उस टॉपिक को बंद कर देते हैं। हम कहते हैं कि अगर आपको बात करना है तो रेलवे स्टेशन का विकास का बात करिए, ट्रेन का ठहराव का बात करिए कि कौन कौन सी ट्रेन यहाँ पर रुकेगी। आप यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज बनाने का बात करिए, यहाँ पर शौचालय है या नहीं है इसकी बात करिए, यहाँ पर क्या क्या अब सुविधा है उसकी बात करिए, मगर आप रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का बात मत करिए। तो चलिए, ये लोग तो कह रहे हैं कि याचना नहीं रण होगा। हम लोग अब इंतजार करते हैं कि क्या रघुनाथपुर ही नाम रहता है या फिर नाम इसका बदला जाता है, क्योंकि सरकार तो कह रही है नाम बदलने का, मगर ग्रामीण है जो अड़े हुए हैं जिद पे अपनी कि यहाँ पर नाम नहीं बदला जाएगा। ये एक बात बोले हैं कि अगर बदलना है तो नालंदा का नाम आप बदल दीजिए, मैं 9 करोड़ रुपए अपने पॉकेट से, अपने बाप का पैसा मैं आपको दूंगा। बिहार सरकार कर रहे हैं कि मैं 9 करोड़ रुपए दूंगा, बदलना है तो बदल दीजिए। 9 करोड़ रुपए सिर्फ विकास के नाम पर दे करके आप किसी जगह का नाम नहीं बदल सकते हैं। और जो ये पैसे आप दिए हैं 9 करोड़, वो आपके पैसे नहीं है, ये हमारे और जनता के पैसे हैं। और ये इन्हीं की अध्यक्षता में यहाँ जो एक कमेटी का गठन हुआ है और वो कमेटी लगातार विरोध कर रही है कि रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम नहीं बदला जाएगा। चलिए, हम लोग इंतजार करते हैं अब होता क्या है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।